हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये हिडेनबर्ग रिसर्च की दुकान पर लग गया ताला। जाने कैसे भारत और अमेरिकी रेगुलेटर्स ने कसा शिकंजा। इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। पूरी वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यहाँ पर जानने को मिलेगा। सेबी को भी अब तक जो है कौन कौन सी जानकारी मिली थी और आगे क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर अगर देखें, बात करें कि रिपोर्ट क्या है, तो ये ज़रा देखें कि हवाई रिसर्च, इसको हवाई रिसर्च जो है नाम दिया गया है। मतलब कि रिपोर्ट की अगर बात करें, हवाई रिसर्च और शॉर्ट सेलिंग करके रोजी रोटी चलाने वाले हिडेनबर्ग रिसर्च की दुकान पर ताला पड़ गया है। और इसका ऐलान इसके कर्ता धर्ता नाथन एंडरसन ने खुद किया है। इस संबंध में एंडरसन ने एक चिट्ठी लिखी और जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने हिडेनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो जिंदगी से उन्हें हासिल करना था वो कर लिया है। अब वह परिवार, दोस्तों और खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं और न जाने क्या क्या। मगर इस कहानी के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। जब कसने लगा रेगुलेटर का शिकंजा, ये ज़रा देखें। अदानी ग्रुप को लेकर हिडेनबर्ग ने बेतुके और बेढंग आरोप लगाए जो बाद में देश की सुप्रीम कोर्ट में बेबुनियादी साबित हुए। इसके बाद हिडेनबर्ग रिसर्च की गर्दन पर भारत और अमेरिकी रेगुलेटर्स का शिकंजा कसना शुरू हुआ। मैंने पहले से ही बोला था कि साबित क्या होता है वो देखना बनता है, आखिर में क्या होता है वो देखना बनता है। ये कुछ साबित ही नहीं कर पाए, आरोप तो लगाए इन्होंने। तो ये चीज़ जो है काफ़ी मुझे बेहतर लग रही है। अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो अदानी ग्रुप का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो ही मुझे जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा था। हर बार उन्होंने आरोप लगाए, साफ साफ उन्होंने जो है सभी आरोप को खारिज कर दिया था। आगे देखते हैं कि भारत की मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले साल हिडेनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मॉरिशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मार्क किंगडन की संस्थाओं को हिडेनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रेगुलेटर ने अपने आरोप लगाया कि हिडेनबर्ग और एंडरसन ने जो है धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं से जुड़े नियमों और रिसर्च एनालिस्ट के आचार संहिता का जो है उल्लंघन किया है। और यो सेबी ने उसके ऊपर नोटिस भेजा तो क्या किया उन्होंने, सेबी पर ही उसके बाद आरोप लगा दिया था। सेबी ने बताया कि हिडेनबर्ग और एफपीआई संस्थाओं ने भ्रामक डिस्क्लेमर दिया कि पूरी रिपोर्ट जो है पूरी तरह से भारत के बाहर ट्रेड की गई सिक्योरिटी के वैल्यूएशन के लिए लिए थे, जबकि ये साफ तौर पर भारत में लिस्टेड कंपनियों से ही जुड़ी थी। रेगुलेटर ने कहा कि किंगडन ने भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में कंपनी के फ्यूचर में और जो है शॉर्ट सेलर के साथ सहयोग करके और रिसर्च फर्म के साथ मुनाफा बांटकर हिडेनबर्ग को अप्रत्यक्ष रूप से अदानी एंटरप्राइज में हिस्सा लेने में मदद की। ये क्या क्या बातें हुई ये इसको ज़रा देखें। अब तक सेबी को क्या क्या हासिल हुआ है, क्या क्या बात कही है सेबी ने। कुछ लोग तो इसको भूल ही गए थे। और सेबी के कारण बताओ नोटिस के मुताबिक रेगुलेटर ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट जारी होने से पहले अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग गतिविधि देखी गई थी और रिपोर्ट के बाद 24 जनवरी 2023 और 22 फरवरी 2023 के बीच शेयर में 59% की गिरावट आई। अब सोचिए कितना मुनाफा मिला होगा जिन्होंने वो शॉर्ट किया होगा। और सेबी को जांच में क्या मिला, तो सेबी की जांच से पता चला कि के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड क्लास एफ उन्होंने जो है एक ट्रेडिंग खाता खोला और रिपोर्ट जारी होने से पहले अदानी एंटरप्राइज के शेयर में ट्रेडिंग शुरू कर दी। इसके बाद एफपीआई ने फरवरी में $22.25 मिलियन या 183 करोड़ रुपए का लाभ कमाते हुए, काफ़ी बड़ी रकम है ये, जो है अपनी पोजीशन को बेच दिया। इतना मुनाफा मिल गया इतने शॉर्ट टर्म में उनको। हालांकि हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपनी जनवरी 2023 की रिपोर्ट को सच बताता रहा, भले ही वो अदालत में झूठ साबित हुआ। ये ज़रा देखें। और आगे देखें तो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप हिडेनबर्ग रिसर्च मामले में अपने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर एक समीक्षा याचिका को जो है खारिज कर दिया। और
जिसमें अदालत ने सेबी की रेगुलेटरी शक्तियों पर भरोसा जताया और फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता जांच को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मुहैया करा सके। अमेरिकी रेगुलेटर्स ने भी सख्ती, उनकी भी सख्ती। तो ये मतलब कि ये हुआ कैसे, ये इसको ज़रा देखें कि जुलाई में अमेरिकी अथॉरिटीज ने शॉर्ट सेलर एंड्रयू लेफ्ट पर अपने स्टॉक ट्रेड्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और रिसर्च रिपोर्ट के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। ये बात दर्शाती है कि अमेरिका में नेगेटिव स्टॉक पोजीशन को बढ़ावा देने वाले ट्रेडर्स को लेकर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। और आगे देखें कि अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ यानी कि इन्होंने SEC ने आरोप लगाया कि एंड्रयू लेफ्ट ने अपनी फर्म जो है सिट्रॉन के जरिए काम करते हुए लगभग 2 दर्जन कंपनियों से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों से अवैध रूप से लगभग $20 मिलियन का मुनाफा कमाया। कितनी बड़ी रकम है, ये डॉलर में है, ये 20 मिलियन। और इसके अलावा जस्टिस डिपार्टमेंट ने लेफ्ट के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए और उन पर सिक्योरिटीज फ्रॉड और हेज फंड से उनके मुआवजे के बारे में कथित तौर पर जांचकर्ताओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया। प्रोसिक्यूटर का दावा है कि रिसर्च रिपोर्ट छपने या सार्वजनिक टिप्पणी करने के बाद एंड्रयू लेफ्ट तेजी से अपनी पोजीशन बेच दिया करता था। इस रणनीति ने उसे शॉर्ट टर्म में जो है कीमतों में उतार चढ़ाव का फायदा मिलता था। रेगुलेटर ने कहा कि SEC निवेशकों को याद दिलाता है कि वे संशय में रहे और कभी भी केवल सोशल मीडिया या दूसरी असत्यापित प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के आधार पर निवेश संबंधी फैसले न ले और शॉर्ट सेलिंग मुनाफा न्यूनतम हो सकता है, भले ही एक अच्छी तरह से रिसर्च की गई रिपोर्ट बाजार पर असर डालती हो। इसके अलावा इन मामूली लाभों की भरपाई जो है वो मुकदमों और हाल ही में सरकारी जांच से जुड़े खर्चों से की जा सकती है। उदाहरण के लिए हिडेनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि उसने अदानी शॉर्ट के जरिए केवल $4.1 मिलियन कमाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जो है उससे ज़्यादा ही कमाया होगा शायद। ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है और ये सब समझने लायक बात है कि कैसे ये क्या बंद ऐसे ही हो गई मतलब कि, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। सेबी और ये SEC अमेरिका के, जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है वहाँ पर वो SEC है, तो ये सब तरीके से ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा था, इस वजह से वो कंपनी बंद हुई। भले ही वो रीज़न कोई भी दे रहे हो, अब हो सकता है कि कोई भी रीज़न हो, लेकिन आगे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है अच्छा हो सकता है। क्योंकि एक बात जो है समझने लायक है कि अगर एक पेड़ हो इस तरीके से और ये जो है ये पेड़ हो और उसकी ये जो जड़ें हो, तो अगर जड़ जो होती है वो अगर सूख जाती है जैसे कि, तब जो है ये पेड़ जो होता है वो अपने आप सूखने जो है लग जाता है या सूख सकता है। तो ये हिडेनबर्ग जो है वहीं से ये इनकी शुरुआत हुई थी। तो अब वही अगर कंपनी बंद हो जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर जो है अदानी ग्रुप के लिए वो टाइम जो है अच्छा ही रह सकता है। धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सेबी की रिपोर्ट वो भी आने की संभावना रह सकती है। जो 2 मामले रह गए थे उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो डेटा जो है अब तक नहीं मिला होगा, इस वजह से शायद उसके अंदर देरी हुई हो, लेकिन वो भी जो है जल्दी आने की संभावना रह सकती है। और 20 जनवरी के बाद कुछ वो वहाँ पर अभी जो रिसेंटली आरोप लगे थे उनके अंदर भी जो है कुछ राहत मिलने की संभावना रह सकती है। इन सभी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को दोस्तों। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।